फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स विषय के अंतर्गत माध्यिका एवं बहुलक का पार्ट 2 लेकर के हाजिर हुई हूँ। और पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप लोग बिल्कुल देख लेंगे। ये आप लोगों के बुक में चैप्टर नंबर 4 है फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 सभी चैप्टर्स को मैंने करा दिया है। ये चैप्टर नंबर 4 मैंने ये पार्ट 2 से के साथ ही ये चैप्टर भी आज खत्म होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहां से निश्चित रूप से आप लोगों को अपनी परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही मायने रखते हैं। 25 नंबर के पेपर में 4 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले टॉपिक मैंने लिया है, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, उस कंडीशन में माध्यिका कैसे निकलती है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत मैंने लिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और बारंबारता है 3, 2, 2, 4, 3, 1, 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे पद, और उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे बारंबारता, फिर आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, इस तरह से 3 आपका बन गया। पद में आप क्या लिखेंगे, पद कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ये आपको पद दिया गया है क्वेश्चन में। फिर आपको फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता क्या दी गई है, 3। 2 के आगे आप 3 लिखेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। ये आपको बारंबारता दी गई है। अब फ्रेंड्स, संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये 3 है, इसको इसी प्रकार से ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 3 को से इस 2 में जोड़ेंगे। 3 से 2 को, मतलब 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर 5 में ये वाला 2 जोड़ेंगे, मतलब नीचे वाला 2 जोड़ेंगे, 5 2 हो जाएगा 7। 7 में ये नीचे वाला 4 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 11। 11 में ये नीचे वाला 3 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 14। 14 में ये नीचे वाला 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 15। 15 में ये नीचे वाला 2 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 17। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां पे आप लिखेंगे योग, और ये आ गया आपका 17। और 17 क्या है, 17 एक विषम संख्या है। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होती है, वो होती है आपकी विषम संख्या। अब इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए। ये आपका 17 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विषम संख्या के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। विषम संख्या जब दी गई हो, आया हो क्वेश्चन में, तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 वा और पद। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से फिर माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद है। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब हो जाएगा आपका 17+1/2 वा पद। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 18/2 वा पद। और ये हो जाएगा आपका 2 × 2, 2 9 18, और ये हो जाएगा आपका 9वां पद। ठीक है, 9वां पद आया। अब 9वां पद का कैसे निकालेंगे,
तो फ्रेंड्स नौवां पद जो है वो किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है? तो नौवां पद जो है, जो उसके नियरेस्ट जो बड़ी संख्या होती है संचयी बारंबारता में, जो सबसे करीबी नजदीकी संख्या होती है, उसी के वही उसकी नौवें पद की संचयी बारंबारता होगी। तो फ्रेंड्स नौवां पद जो है किस वर्ग में आ रहा है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 7 के भी करीब है 9 और 11 के भी करीब है 9, और 9 जो है ये 7 से भी 2 का ही डिफरेंस है और 11 से भी 2 का ही डिफरेंस होता है, लेकिन बड़ी संख्या को हम चुनते हैं हमेशा। किसको चुनेंगे यहाँ पे? बड़ी संख्या को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसको चुनेंगे? 11 को। तो नौवां पद किस वर्ग में आ रहा है? 11 के वर्ग में आ रहा है। ठीक है, तो नौवां पद उस वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता क्या है? जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, और 11 के क्या होगा? संचयी बारंबारता 11 का पद क्या है? तो 11 के आगे जो पद है उस वही आपका आंसर होगा। तो 11 के आगे आप यहां पर देख सकते हैं 11 के आगे आपका पद है 8, तो इसलिए यहां पर जो है आपकी माध्यिका क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इसी चीज को आप लिख करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर लिखेंगे कि नौवां पद उस वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता क्या है? 11 है। ठीक है, और लिखेंगे कि संचयी बारंबारता जिसकी 11 है, और संचयी बारंबारता 11 का पद क्या था? संचयी बारंबारता 11 का पद 8 है, अतः माध्यिका बराबर 8, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। आयु वर्षों में दिया गया है, शिक्षार्थी दिए गए हैं। अब इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आयु दिया गया है यहां पे लिखेंगे आयु वर्षों में, ध्यान से समझिएगा, और यहां पे लिखेंगे बारंबारता, यानी शिक्षार्थी जो है वही बारंबारता है। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो सबसे पहले आयु क्या दिया गया है? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक दिया गया है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक आयु दिया गया है। बारंबारता क्या क्या दी गई है वो नोट कर लीजिए। यहां पे बारंबारता देखिए 4, 5, 4, 6, 5, 4 और 2 दिया गया है। ठीक है, ये बारंबारता दी गई है। अब संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता 4 को ऐसे ही लिखे रहेंगे, और 4 में ये 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9, 9 में ये 4 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 13, 13 में 6 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 19, 19 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 24, 24 में 4 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 28, 28 में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स? योग लिखेंगे, n बराबर 30, और जो कि क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अब सम संख्या होने की कंडीशन में माध्यिका का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पहले पार्ट में ही, कि माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान, और सबके अपॉन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। n/2 वे पद का मान, n यहां पे 30 आया है तो 30/2 वे पद का मान। ठीक है, और प्लस 30/2 + 1
वे पद का मान, ठीक है, और सबके बटे हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो फ्रेंड्स 30/2वें पद का मान प्लस 30/2 प्लस 1वें पद का मान और सबके बटे 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 15वें पद का मान। 15वें मतलब 2 से 30 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15वें पद का मान, और ये 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 धन 1 बराबर 16वें पद का मान, ठीक है। तो 15वें पद का मान प्लस 16वें पद का मान और सबके बटे हो जाएगा 2, ठीक है। तो 15वां पद कहाँ है ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 15वां पद जो है वो 13 से भी नजदीक है 15, 13 से नजदीक है 15 और 19 से भी नजदीक है 15। लेकिन इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से बड़ी संख्या 19 है, और 19 के अंतर्गत जो है 15 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। मतलब 15वां पद और 16वां पद दोनों ही नियरेस्ट है 19 के, तो 19 के नियरेस्ट है और इसके सामने का पद क्या है? ये बारंबारता है, संचयी बारंबारता 19 में ही 15वां और 16वां पद है, और इसका पद जो है वो क्या है? 19 का पद क्या है? 15 है, ठीक है। तो 19 के पद का मान क्या होगा? 15 होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स 19 के पद का मान 15 है, तो 15वें पद का मान भी 15 आएगा और 16वें पद का मान भी 15 आएगा। इसको देखिए कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि 15वें पद का मान 19 संचयी बारंबारता में 15वें पद का मान भी आएगा और 16वें पद का मान भी आएगा, और 19 के सामने का पद क्या है? 19 के सामने का पद है 15, तो इसका भी मान 15 हो जाएगा, इसका मान भी 15 हो जाएगा और बटे 2 हो जाएगा, तो बराबर 30/2 और बराबर हो जाएगा 15, तो बराबर 15 हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने माध्यिका के हर प्रकार के प्रश्नों को देख लिया। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक क्या होता है? तो दी गई संख्याओं में ऐसी संख्या जो कई बार आती है तो वह संख्या दी गई संख्याओं का बहुलक कहलाती है। मतलब संख्याएं अगर आपको दी गई हैं और जो संख्या अधिकतम बार आती है वही बहुलक कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको क्वेश्चन से समझ लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है फ्रेंड्स, ये चौथा क्वेश्चन बहुलक का था। 5वां क्वेश्चन है 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 12 अधिकतम बार आया है, 12 की संख्या अधिकतम है, अतः बहुलक बराबर 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन होता है, या आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यदि माध्य बराबर 5 है और माध्यिका बराबर 7 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स बहुलक का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मीडियन माइनस 2 गुणे मीन, ठीक है। एक्स बार, मीन को एक्स बार से दिखाते हैं, मीडियन को एम से दिखाते हैं, ठीक है। या 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो यहाँ पे माध्यिका आपको दिया गया 7 है, माध्य बराबर 5 है, तो 3 गुणे माध्यिका बराबर 7 माइनस 2 गुणे माध्य बराबर 5। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 7 21 और माइनस 5 दूना 10, और 21 में से 10 गया तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? 21 में से 10 गया 11, और यही हो जाएगा आपका बहुलक और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर आप लोग को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप लोग बताइए। मैं पुनः जब नेक्स्ट लेके आऊंगी तो उसके अंतर्गत उस क्वेश्चन को स्पेशली समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।